नमस्कार दोस्तों, मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइज़र एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच ट्रेड वाइन्स में आपका स्वागत है। ट्रेड वाइन्स 360 ट्रेड इन्वेस्टर मेरी नई कंपनी। तो जैसे कि एक मुझे मैसेज मिला कि सर टारगेट को कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको टारगेट को फाइंड करने से पहले एंट्री को फाइंड करना है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। अगर आपने एंट्री सही ली है, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि अगर आप एंट्री सोच समझ कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट की चिंता मत कीजिए, टारगेट आपको 100% सही मिलेगा अगर आपकी एंट्री सही होगी। अगर आपकी एंट्री सही होगी तो आपकी एंट्री के बाद मार्केट आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके फेवर में चलेगी और वहाँ पर आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट होने के बजाय, जिस तरह हर एक आम ट्रेडर करता है, जब वो लॉस में होता है तो उसके पास बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बट जब वो प्रॉफिट में चल रहा होता है तो उसे अपने प्रॉफिट को लेने की बहुत जल्दी होती है। फर्स्ट यू नीड चेंज योर हैबिट्स। आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतें क्या हैं? एक तो आप सुबह जब मार्केट ओपन होती है आपके अंदर एक अजीब सी हलचल होती है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग इन द सेंस या तो ख़रीदना है या बेचना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। पर दोस्तों ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप आराम से बैठिए। ये मार्केट कहीं भागने वाली नहीं है। आज भी है, कल भी है, सारी दुनिया का काम बंद हो जाएगा, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, ये मार्केट चलती रहेगी। बट अब आपको देखना क्या है? आराम से बैठिए, इसे इतने प्यार से देखिए, इतने प्यार से देखिए कि जिस तरह आप अपनी सबसे मनपसंद चीज़ को सिर्फ देखना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है ना, जिस लड़की को भी आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह इस मार्केट को देखिए। आपको इस मार्केट में इतनी 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 क्लियरेंस नज़र आएगी, बट उसके लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आपको ट्रेड करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि मैंने जिस चार्ट को कल रीड किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एंट्री लेवल है वो कहाँ है। अगर आपको अपना एंट्री लेवल मिलता है, लाइक आप एक छोटे सी चीज़ का ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स या बहुत सारे मैसेजेस में एक चीज़ पता चलती होगी कि आज का पिवट लेवल ये है, जो रेजिस्टेंस ये है और जो सपोर्ट है वो ये है। क्या आप उस चीज़ों के लिए नेक्स्ट डे की वेट करते हैं कि आज का जो पिवट लेवल आएगा मैं उसको देखूंगा? हाँ या ना? 100%। कुछ लोग जिनको इस बारे में नहीं पता वो इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि कल पिवट लेवल क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। तो दोस्तों एक छोटा सा अनुभव और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक स्टॉक, आपको आज ही पता चल जाएगा कि पिवट लेवल क्या होने वाला है। कल इस स्टॉक का, इस कमोडिटी का, इसका पिवट लेवल क्या है, यह जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम कल किसी इंडिकेटर या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए देखेंगे वो हमें अपने आप पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक स्टॉक 100 रुपीज़ चलता है, ओके। जब उसका हाई और लो, एक स्टॉक ने 100 रुपीज़ की अपसाइड ली, आज वो स्टॉक पॉजिटिव चला। वो कुछ भी हो सकता है, कमोडिटी, एग्री, एवरीथिंग, कुछ भी। अगर एक स्टॉक 100 रुपीज़ चलता है और वो जाकर 80 रुपीज़ पे बंद हो जाता है तो आप कल कंफ्यूज होंगे, कल की वेट करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि इस 100 रुपीज़ का 38.2% कहाँ आता है। लाइक जो 38.2% 38 रुपये 20 पैसे, यानी कि वहाँ से 38 रुपये नीचे 100 रुपये स्टॉक चला, वहाँ से 38 रुपये नीचे
उसका पीवट लेवल, जो पीवट लेवल है वो होने वाला है। उसका कारण, क्योंकि वो स्टॉक 80 रुपये पर बंद हुआ। जहाँ से वो बंद हुआ, अगर वो उस प्राइस से 18 रुपये 20 पैसे और नीचे चलने लगता है तो वो स्टॉक पीवट लेवल के नीचे आ जाएगा। यही उल्टी कंडीशन हो सकती है अगर वो स्टॉक नीचे बंद होता है। लाइक वो 100 रुपये नीचे बंद हुआ, यानी कि वो आज के दिन में जहाँ से ओपन हुआ था अपने हाई से उसने 100 रुपीज़ नीचे का लो बनाया, और वो जहाँ जितना लो लगा था वहाँ से 20 रुपये वापस रिकवरी करके बंद हो गया। तो आपका पीवट लेवल क्या होगा? वही वहाँ से, और अगर वो 18 रुपये की रिकवरी लेता है तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 38.2% क्या है, इसको अगर आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी 38.2% आपको समझ में आएगा। मैं फिबोनाची के ऊपर एक बहुत एक्सीलेंट वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सभी चीज़ें हाई लो के अकॉर्डिंग, जंप और विद बॉल और विद कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ समझाऊंगा। आपकी बॉडी के ऊपर ही मैं आपको समझाऊंगा कि फिबोनाची क्या है, जिससे कि आप इसकी वैल्यू को समझ पाओगे कि फिबोनाची क्या है। मेरा अपनी वीडियोस में एक ही प्रयास रहता है, मेरा अपनी वीडियो में सिर्फ यही प्रयास है कि आप खुद से कुछ सीखें, आप किसी पर डिपेंड ना हो, आप टिप्स के चक्कर में मत रहें, आपके पास अपनी सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके पैसे को ज़रूरत है आपकी सेल्फ नॉलेज की। आपके हाथ में मोबाइल है, उसके अंदर आपकी फंड्स हैं, और किसी भी ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ आप अटैच होकर सिर्फ बाय और सेल करना ही ट्रेडिंग नहीं है। एक कैलकुलेटर आपने देखा होगा, उस कैलकुलेटर के ऊपर करोड़ों रुपए का हिसाब हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर वही एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, उसको तो उसमें सिर्फ बटन नज़र आएंगे, वो दबाता रहेगा, ऊपर फिगर चेंज होती रहेगी, वो माइनस करेगा, वो प्लस करेगा, उसको कुछ नहीं पता, बट उसको ये पता है कि बटन दबाने से यहाँ पर कुछ फिगर्स चेंज होती हैं। और जो लोग इस फील्ड में अनजान है, जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में मालूम ही नहीं है, उनके लिए ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बाय और सेल करना, सिर्फ एक बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर की तरह है। तो दोस्तों, जो लोग लाइव ट्रेडिंग करते हुए अपना लॉस कर रहे हैं, वो एक हफ्ते के लिए, पूरे 1 वीक के लिए एक पेपर ट्रेडिंग करें, जिनसे कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और वो एक सही डिसीज़न ले सकें कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करते हो तो उससे पहले आपको उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी कि ये इंडिकेटर क्या कर रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नींव की समझ आ गई तो आप एंट्री और एग्ज़िट के लिए किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि इस फील्ड में बहुत पैसा है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये सोचिए कि अगर आपने इस फील्ड में लॉस किया है तो आपके लॉस के सामने वो पैसा किस जगह गया? वो पैसा आपके सामने से जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसने वो आपके पैसे को खींच लिया। अगर वो आपका पैसा खींच सकता है और आपसे स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो क्या आप स्मार्ट इन्वेस्टर होके इस मार्केट में जो पैसा है उसे अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकते? उसके लिए करना होगा आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव, सीखनी होंगी बहुत सी ऐसी बातें। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए आपको खुद को इम्प्रूव करना है, और किसी भी चीज़ में खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। भगवान ने हमें बुद्धि और शरीर एक ही साथ दिया था। जब हम पैदा हुए थे, हम छोटे से थे, हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह था। जब हम बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग भी विकास करने लगता है।
हम जब अपने दिमाग को विकास दे रहे होते हैं, जो हमारा दिमाग विकसित होता है, उसके लिए हमें उसकी अपने दिमाग की ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। मेरी उम्र करीब 35 ईयर है और इस 35 ईयर की एज में मैं कभी जब बच्चा था उससे बड़ा होते होते मेरे शारीरिक आकार में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। मेरा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली विकास करता रहा। मेरी जो हाइट है, जो मेरी लंबाई है, ऊंचाई है, मेरा वज़न है, बट जो मेरा दिमाग है उसको विकसित करने के लिए मैंने मेहनत की है। मैंने इस मार्केट को सीखने के लिए, इस मार्केट की जो बैकेंड्स हैं, जो इस मार्केट के अंदर कमियां हैं, जिन वजहों से हमारा पैसा लूज़ होता है, उसको सीखने के लिए एक नहीं कम से कम 15 से 20 लोगों से इस काम को सीखा होगा। वो 15 से 20 लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक टेक्निकल के बारे में पता ही नहीं था। आज भी वो टेक्निकल्स के लिए मुझसे डिस्कस करते हैं, बट उनके कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो एक देसी हिसाब से कहेंगे ना कि बिल्कुल अजीब सी तरह से उन्होंने इस मार्केट को देखने के ढंग समझाए, जिन चीज़ों के बारे में कभी मैं जान ही नहीं सकता था अगर मैं टेक्निकल नॉलेज में या फंडामेंटल नॉलेज में चलता रहता। क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल, जो टेक्निकल है वो आखिर बनाने के लिए किसी ना किसी ने दिमाग ही लगाया था। तो हमें यह जानना है कि मार्केट को समझना कैसे है। क्या आपने कभी 3 डे चार्ट पैटर्न को देखा है, यानी कि 3 दिन के चार्ट को? मैं उसकी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये गोल्ड के चार्ट की फ़ोटो है, 3 डे चार्ट। ये चार्ट गोल्ड का है, ये चार्ट सिल्वर का है, ये चार्ट गोल्ड सिल्वर की रेशो का है। एक चीज़ और, इन दोनों चार्ट्स की सिमिलैरिटी ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये चार्ट गोल्ड का है और ये चार्ट USD CHF का है। अब यहाँ पर गोल्ड के चार्ट को देखिए जो 3 डे चार्ट पैटर्न में है, और यहाँ पर इस चार्ट को देखिए जो चार्ट 1 डे है। ये लाइन चार्ट है, goldprice.org का चार्ट है। यहीं पर आप गोल्ड सिल्वर रेशो का चार्ट देखिए। ये मैं आपको इसका लाइफ टाइम चार्ट दिखा रहा हूँ, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी और गोल्ड सिल्वर रेशो का भी। ये गोल्ड का है, ये रेशो का है। ये सिल्वर का है, ये रेशो का है। अब रेशो क्या है इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी चीज़ों के बैक ऑफिस को देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ का कोरिलेशन किसके साथ है। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको USD INR को फॉलो करना होगा। ये देखिए, ये USD INR का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। क्या इसमें कोरिलेशन है? अगर एक चीज़ अपसाइड जाती है तो दूसरी चीज़ डाउन साइड आती है, एक डाउन साइड जाती है तो दूसरी अपसाइड जाती है, तो ये कोरिलेशन है। कई बार एक चार्ट को देख करके समझ नहीं आती। उसके लिए जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इस मार्केट में एक चीज़ को देखने के लिए कोई ऐसी चीज़ भी है जो उसके अंगेंस्ट चलती है, जिसमें जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो हैजिंग करके काम करते हैं। जिस तरह आप कॉल पुट में हैजिंग करते हो, फ्यूचर के अंदर हैजिंग करते हो। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए एक दिन नहीं चाहिए। उस रास्ते पर मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलो, मंजिल आगे की आगे नज़र आती चली जाएगी, बट आपको उस रास्ते पर चलना तो होगा। तो फ्रेंड्स, इस मार्केट की गहराइयों को समझिए। अगर आप इन चार्ट्स को सही तरीके से समझ गए तो आपको अपनी पूरी लाइफ की ख्वाहिशें पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये अनुभव समझ में आ रहा है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो
अपने क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स और मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। उस क्वेश्चंस की वैल्यू होनी चाहिए कि आप मुझसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन ही गलत होंगे तो मुझे उसके आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन का आंसर सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप क्वेश्चन सही कीजिए कि जो मुझे ये समझ में आए कि आप एक सही ट्रेडर हैं, या फिर अगर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते तो इस ट्रेडिंग को पहले सीखिए, या फिर ये कहिए कि सर हमें इस बारे में बताइए। मैं आपका मार्गदर्शन करने में अपनी खुशी महसूस करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर मैं बोलता रहूँगा तो शायद मैं सारा दिन बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन इसी फील्ड में हूँ। मैं अपने काम से रिलेटेड अपना इंटरेस्ट जो मेरा इस काम को लेके है, मैं सारा दिन चार्ट्स पर बैठा रहता हूँ। कभी मैं चार्ट्स फॉलो करता हूँ, कभी मैं बहुत सी इसकी पीछे आगे की चीज़ों को रीड करता हूँ, फिबोनाची के अकॉर्डिंग महीने का, साल का, वीक का, दिन के, घंटे के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से टारगेट्स निकालता रहता हूँ, क्योंकि मुझे इस काम को करने से खुशी मिलती है। तो वीडियो और ज़्यादा ना लंबा करते हुए, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट है और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से जो मेरा आपकी ट्रेडिंग को आपको समझाने का प्रयास है, उसमें मुझे एक फीलिंग और एक खुशी मिलती है। तो इसी तरह आपके साथ मैं बना रहूँगा, आपके साथ अगली वीडियोस में आपके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।